हमारे साथियों ने ये सलाह की है कि आप इस चुनाव विजय चौधरी जी, आप समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। राजनीति दलदल नहीं है क्या? आपको लगता है भी इस दलदल में, गंदे दलदल में आप साफ सुथरे रह पाएंगे जैसी जिंदगी आप जीते हैं? आपने ठीक प्रश्न पूछा है। आज की राजनीति जो है वो बुराइयों की ओर अग्रसर है। इसमें बहुत ज़्यादा दलदल है। शहर फतेहाबाद का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सद्भावना हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध है सभी आधुनिक मेडिकल सुविधाएं। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम। नमस्कार साथियों, 30 जनवरी 2024 का दिन है। 2024 साल के पहले महीने का 30वां दिन। जैसा कि आपको मालूम है, संध्या दैनिक हरियाणा जनादेश टाइम्स 6 जनवरी 2024 से 27वें वर्ष में पहुंच चुका है। आज सर्व जातीय मंच के प्रदेश अध्यक्ष, सामाजिक दिग्गज, समाज सेवा, धर्म के कार्यों में, गौशालाओं के उत्थान में, जरूरतमंद लोगों की मदद करने में, विधवा व जरूरतमंद महिलाओं को निरंतर सहयोग कर रहे विजय चौधरी जी हमारे बीच हैं। किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। चाहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह हो, चाहे कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता कुमारी शैलजा हो, सबसे विजय चौधरी जी के व्यापक संपर्क रहे हैं और निरंतर राजनीति में, धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। आज जनादेश कार्यालय में मौजूद हैं। विजय चौधरी जी, चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है। सर्व जातीय मंच के अब मेन एजेंडा क्या है? सामाजिक कार्य तो आप सालों से कर रहे हैं। क्या चुनाव के रण में कूदने की पूरी योजना है? सबसे पहले तो मैं जनादेश को 27वें वर्ष में प्रवेश करने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि जनादेश को और उनके संपादक सुनील सचदेवा को आगे और जाने की शक्ति दे और इस अखबार की बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुँचाएं। अभी हमारे सुनील सचदेवा जी ने मेरे से प्रश्न किया है कि जो चुनावी वर्ष है उसमें चुनावी रण में आपकी क्या भूमिका रहेगी। हमारे साथियों ने फैसला किया है, सर्वजातीय मंच वैसे तो एक सामाजिक मंच है, ये समाज के काम करता रहेगा, परंतु हमारे साथियों ने ये सलाह की है कि आप इस चुनाव में जरूर उतरें और इसमें अपनी लड़ाई लड़ें। विजय चौधरी जी, आप समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। राजनीति दलदल नहीं है क्या? आपको लगता है भी इस दलदल में, गंदे दलदल में आप साफ सुथरे रह पाएंगे जैसी जिंदगी आप जीते हैं? आपने ठीक प्रश्न पूछा है। आज की राजनीति जो है वो बुराइयों की ओर अग्रसर है। इसमें बहुत ज़्यादा दलदल है, परंतु मैं अपने जीवन में बहुत पहले से ही राजनीति कर रहा हूँ, तो इसमें ऐसी बात नहीं होती। अगर अच्छे आदमी आए तो कुछ राजनीति को ठीक भी किया जा सकता है। ये ठीक है, ये बहुत मुश्किल काम है, परंतु फिर भी मैं तो यही राय दूंगा कि कुछ अच्छे लोगों को इसमें आना चाहिए जिससे राजनीति का स्वरूप कुछ बदला जा सके, कुछ इसमें अच्छाई लाया जा सके।
देखिए, मैं आपको अगला प्रश्न पूछने से पहले बता दूं, हमारे बीच जो विजय चौधरी जी हैं कभी भी अपने संकल्प से डिगे नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार फैसला करते हैं, संभावनाओं की तलाश करते रहते हैं। मिशन क्या है कि फतेहाबाद का विधायक बनकर मैं लोगों की और ज़्यादा ताकत से, क्योंकि एक विधायक के हाथ में बहुत सारी पावर्स होती हैं, सरकारी मशीनरी सिस्टम, एक एमएलए, एक एमपी की कार्यप्रणाली उनकी ताकत से चलता है। उसी सिस्टम में चौधरी साहब एक चीज़ बताइए कि वर्तमान विधायक हैं फतेहाबाद के चौधरी दूड़ाराम, और उससे पहले रहे बलवान सिंह दौलतपुरिया, उससे पहले रहे प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा। आप तो मेरे ख्याल एक गांव में 20-20 बार तो जरूर जा आए होगे। बिल्कुल बिल्कुल। लोग क्या कहते हैं इन विधायकों के बारे में, संतुष्ट हैं? मुझे नहीं लगता भाई कोई भी इस बारे में, मुझे संतुष्ट नहीं नजर आते लोग कि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। हो सकता है किसी ने अपनी तरफ से कोशिश की हो करने की, परंतु लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, मुझे तो यही लगता है। शहर फतेहाबाद में आप रहते हैं, नगर परिषद की राजनीति को भी आप बड़ी बारीकी से देखते हैं। 1.5 साल हो गया, उप प्रधान की महत्वाकांक्षा है कि मैं नगर परिषद की सारा सिस्टम को कंट्रोल कर लूं। प्रधान अपने अधिकारों का प्रयोग ना कर पाने के कारण एक उसमें है, खींचतान में है। विधायक एक अपना रिमोट कंट्रोल सिस्टम वहां चाहते हैं। क्या ये नगर परिषद में 1.5 वर्ष से चल रहा है, इसको आपने बारीकी से देखा है? ये शहर के भले के लिए ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल शहर के भले के लिए ठीक नहीं है। वहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है। हम जब कुछ बातें सुनते हैं कि जब कोई भी नुमाइंदा चुना जाता है, उसकी अपनी पावर होती है, उसका अपना रुतबा होता है, उसको अपने रुतबे और पावर से काम करना चाहिए। चाहे नगर परिषद चेयरमैन है तो उसको ये दिखाना चाहिए कि मैं चेयरमैन हूँ, मेरी ये पावर है, उसमें कुछ ये नज़र आना चाहिए, ये ज़रूरी है। बाकी जो ज़्यादा उप प्रधान है, नरेंद्र एक मिनट, ये हमारे शहर के लिए बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए और इसे जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए, जिससे शहर की तरक्की हो सके। मैं आपसे अब अंतिम प्रश्न इस वार्तालाप का कर रहा हूँ। हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। आपको शिवपुरी फतेहाबाद में भी निमंत्रण है। आप गांव के शमशान भूमियों के प्रमुखों को, सर्वजातीय मंच के अपने साथियों को लेकर आएं, तो हम एक विकास की अलग गांवों तक भी पहुँचाएं। जो यहाँ एक ज्योति जल रही है तो दूर दूर तक पहुँचनी चाहिए। अंतिम प्रश्न मेरा यह है कि आप सर्वजातीय मंच के झंडे तले निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी राजनीतिक दल से भी लड़ सकते हैं? ये दोनों तरीके से लड़ा जा सकता है। हम किसी पार्टी की टिकट मांगने नहीं जाएंगे। अगर कोई भी नेता हमें कोई टिकट ऑफर करता है, अगर हमें अच्छा लगता है तो हम उस टिकट पे लड़ लेंगे, नहीं तो निर्दलीय ही मैदान में उतरेंगे। मैं मेरी एक जानकारी शेयर कर रहा हूँ आपको। इंडियन नेशनल लोक दल ना एक पंजाबी उम्मीदवार की तलाश में है। भी फतेहाबाद सीट से इस बार हर हालत में पंजाबी उम्मीदवार को उतारना है। अगर इनेलो आपको ऑफर करता है तो क्या आप उनका प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं? ये मौके और हालात पे सोच के देखा जाएगा कि हमें किसी पार्टी की टिकट पे लड़ना है या निर्दलीय लड़ना है। ये हालात के अनुसार हम देखेंगे, पर ये है कि हम चुनाव में लगभग उतरेंगे। देखिए, आप विजय चौधरी से एक शानदार बातचीत हुई। इन्होंने अपना दर्शन, राजनीतिक दर्शन स्पष्ट किया, बड़ी साफगोई से बातचीत की। हरियाणा जनादेश टाइम्स आज ये कार्यालय में आए हैं। इन्होंने 27वें वर्ष में प्रवेश पर बधाई दी है। इनके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।